स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट द टाइगर किंग के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए वीडियो। तो आप देखते रहिएगा। हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अब कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको करा रहे हैं इनके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग? हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? तो पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, हु वाज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था। तो अपन जब लिखना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? द टाइगर किंग वाज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। यानी कि जो टाइगर किंग था वह प्रतिबंधपुरम का राजा था। अब सेकंड जो क्वेश्चन है इसी में वो पूछ रहा है, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम? कि उसको ये नाम कैसे मिला? जो टाइगर किंग उसको नाम मिला, वो नाम इसको कैसे मिला? तो स्टूडेंट्स, द टाइगर किंग got that name because, भाई आया है ना यहाँ पे, इस वजह से हमने इसको बिकॉज से जोड़ा। बिकॉज he had killed 99 tigers in प्रतिबंधपुरम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, हु वाज द टाइगर किंग? द टाइगर किंग वाज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल गया है कि जो टाइगर किंग था वह प्रतिबंधपुरम का राजा था। दूसरा कह रहा है वो, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम? कि उसने यह नाम कैसे प्राप्त किया? तो देखिए, द टाइगर किंग गोट, देखिए यहाँ पे डिड दिया गया है, अब हम इसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। द टाइगर किंग गोट दैट नेम, भाई आया है इसलिए बिकॉज से जोड़ेंगे। बिकॉज ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, क्योंकि उसने प्रतिबंधपुरम जो राज्य था उसमें 99 टाइगर जो हैं हंट किए थे, इस वजह से उनका नाम टाइगर किंग रखा गया। स्टूडेंट देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मर्कल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट? देखिए, ये जो इन्फेंट दिया गया है इसका अर्थ होता है शिशु। ये हो गया शिशु, और ये जो मर्कल दिया गया है इसका अर्थ होता है चमत्कार। यानी जब टाइगर किंग मात्र एक शिशु थे तो उस समय क्या मर्कल यानी क्या चमत्कार प्रतिबंधपुरम में हुआ था? तो देखिए इसका आंसर, व्हेन द टाइगर किंग was just an infant, there took place a miracle that the tiger king began to speak clearly only when he was just 10 days old। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा कि व्हेन द टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट, कि जब टाइगर किंग मात्र एक शिशु थे, देयर टुक प्लेस
अमरसल, वहाँ पे एक चमत्कार हुआ। दैट की द टाइगर किंग बिगेन टू स्पीक, जो टाइगर किंग थे वो बोलने लगे थे क्लियरली, बिल्कुल साफ सुथरे रूप से। ओनली वैन, केवल जब, वैन ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, केवल वो 10 दिन के ही हुए थे, तभी वो बहुत क्लियर बोलने लग गए थे। और हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ वाज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, कि जो प्रिंस जंग बहादुर था यानी कि जो राजकुमार टाइगर किंग था, उनका लालन पालन किस प्रकार से किया गया। देखिए ये जो ब्रॉट अप है इसका मतलब होता है लालन पालन, लालन पालन, कि उनका लालन पालन किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, व्हेन द टाइगर किंग was a child, he used to drink the milk of an English cow. He was taught by an English teacher. He was cared of by an English nanny. He used to see only English films. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब टाइगर किंग मात्र एक बच्चा था तो वह केवल अंग्रेजी गाय का ही यानी विदेशी गाय का ही दूध पीता था। ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश टीचर, उसे एक अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा ही पढ़ाया जाता था। ही वॉज केयर्ड ऑफ बाय एन इंग्लिश नैनी, उसकी देखभाल एक इंग्लिश धाई के द्वारा ही की जाती थी। और ही यूज्ड टू सी ओनली इंग्लिश फिल्म, और वह केवल इंग्लिश फिल्में ही देखता था। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिबंधपुरम जो राज्य था उसमें टाइगर हंटिंग पर बैन क्यों लगाया गया था, यानी उसको क्यों रोका गया था। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो आंसर है वो हमने आपको 2 बार जो एक तो हिंदी ट्रांसलेशन कराया इस चैप्टर का और एक हमने समरी भी बताई है, उसके आधार पे शायद आपको पता भी होगा, लेकिन हम इसे वर्ड्स में रिटर्न करते हैं। तो देखिए, द टाइगर हंटिंग was banned in प्रतिबंधपुरम because, देखिए यहाँ पे भाई दिया गया है इसलिए अब हम आंसर को बिकॉज से जोड़ेंगे। बिकॉज इट वॉज अनाउंस्ड by the king that only he would kill all the tigers in Pratibandhpuram because he had to complete his mission of killing 100 टाइगर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स,
इसके कहने का मतलब क्या है कि द टाइगर हंटिंग वाज बैंड इन प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर हंटिंग थी उस पर बैन लगा दिया गया था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज अनाउंस्ड बाय द किंग, क्योंकि प्रतिबंधपुरम का जो राजा था टाइगर किंग, उसके द्वारा यह घोषणा करवा दी गई थी दैट कि ओनली ही वुड किल ऑल द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, की केवल वो ही एक है जो कि प्रतिबंधपुरम के सभी टाइगर्स को किल करेगा, यानी उनका हंट करेगा। बिकॉज क्योंकि ही हैड टू कंप्लीट हिज मिशन, क्योंकि उसे अपना जो लक्ष्य था वो पूरा करना था, और वो लक्ष्य क्या था, ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, यानी उसे 100 टाइगर मारने थे। और ये 100 टाइगर उसे क्यों मारने थे, क्योंकि उसके जन्म के समय एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रेडिक्शन की थी कि महाराज आपको 100वें टाइगर से बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। तो उसी समय राजा ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब तो मुझे हर हालत में इस एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन है उसे बिल्कुल गलत सिद्ध करना है। तो उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि मेरे राज्य के जितने भी बाघ हैं उनको मैं खुद ही मारूंगा, अन्य कोई एक भी बाघ पर अगर किसी ने पत्थर तक मारा तो उसकी सारी संपत्ति राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड द किंग टेक टू कंप्लीट हिज मिशन, यानी राजा ने अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, 100 टाइगर्स किल करने के लिए उसने कौन कौन से कदम उठाए। तो देखिए, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम took many important steps to complete his mission, like as he announced that he would not take any interest in his kingdom, and he would free the villagers for all taxes। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंप्लीट हिज मिशन, कि राजा ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि ही अनाउंस्ड दैट, उसने यह घोषित कर दिया कि ही वुड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन हिज किंगडम, कि वह इस दौरान, यानी कि इस लक्ष्य को पूरा करने के दौरान अपने साम्राज्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, एंड ही वुड फ्री द विलेजर्स फॉर ऑल टैक्सेस, और वह गांव वालों को, यानी कि उसके गांव में जो लोग थे उन सबको सभी प्रकार के कर से मुक्त कर देगा। सो एंड ही डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन हिज ओन सन और प्रिंस। इतना ही नहीं, उसने इसके दौरान अपने बेटे में भी, जो कि एकमात्र उसका राजकुमार था, उसमें भी कोई रुचि नहीं ली थी। तो स्टूडेंट, ये थे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शायद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। आप इनको अच्छी तरह से लर्न करना। अगर देखा जाए तो अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हर दृष्टि से पूरा हो चुका है, यानी हमने उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करा दिया है
समरी भी आपको करा दी है और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो भी हमने आपके क्लियर करा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर की जो समरी है वो बताएंगे और समरी के बाद उसके भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।